हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने बायोलॉजी के एक नए चैप्टर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कि बोन्स क्या होती हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी में बोन्स की अरेंजमेंट है उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। बोन्स के बारे में देखो, बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्टियोलॉजी। लेकिन बोन्स में जो डिजीज़ होती हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये स्टडी होती है हड्डियों की, तो वो होती है ऑस्टियोलॉजी, और डिजीज़ ऑफ बोन्स होती है ऑर्थोलॉजी। और इसके अंदर क्या होती है? बोन्स के अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोसाइट्स नाम की जो सेल्स हैं ये हमारी हड्डियों को बनाने का काम करती हैं, और ये ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट जो होती हैं ये हमारी हड्डियों में रिपेयरिंग का काम करती हैं। जो लिविंग सेल्स हैं उसी के अंदर हमारे फिर टिश्यू बनते हैं। मतलब जो हमारी बोन्स हैं वो एक तरह के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, बोन्स जो हैं टिश्यूज़ हैं, कोई पार्ट नहीं है हमारा, मतलब ऑर्गन नहीं होती बोन्स। जो बोन्स होती हैं वो टिश्यूज़ होती हैं। और ये बोन्स क्या होती हैं? हमारी जो ह्यूमन बॉडी का उससे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट टिश्यू होती हैं। और ये किससे बना होता है? हार्डेस्ट है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है हमारी जो बोन्स हैं वो। और बोन्स के अंदर दो टाइप्स के प्रोटीन भी होते हैं, एक ओसिन प्रोटीन और एक कोलाजन प्रोटीन। और ये कोलाजन प्रोटीन जो है ये स्किन में भी पाया जाता है। जब हम इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे थे, इससे बच्चे हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। और जो अडल्ट हो जाते हैं फिर ये हड्डियाँ 206 रह जाती हैं। इन बोन्स का जो हड्डियों का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, एक तो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देना यानी कि बॉडी की बनावट करना, और दूसरा होता है बोन मैरो। आपने बोन मैरो सुना होगा, जो रीढ़ की हड्डी में बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। उसकी फॉर्मेशन भी जो है हमारी हड्डियाँ करती हैं। और ये इसके अंदर क्या होती है? मिनरल्स स्टोर होते हैं। और एक काम करता है कि ये हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम के लीवर पैनक्रियाज हो गए, जो भी जितने भी ब्रेन हो गया, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं, उन सब की प्रोटेक्शन का काम हमारी हड्डियाँ करती हैं। अब देखो, स्केलेटल सिस्टम के जो दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक एपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या होता है? फ्लैट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स मतलब हाथ पैर को छोड़ के जो जितना भी हिस्सा बच गया धड़ का, उससे जो बना होता है उसको हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं। और जो ये होती है लिम्ब बोन्स में आती हैं हमारे हाथ और पैर। इसमें होती हैं 126 हड्डियाँ। और इसी के हमारा जो गिरडल आता है वो भी हमारा गिरडल इसी में पढ़ेंगे हम। अब सबसे पहले देखते हैं हम एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम में क्या होता है? 80 बोन्स होती हैं। इन्हीं 80 बोन्स के बारे में हमें पढ़ना है कि कहाँ पे होती हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। जो 80 बोन्स हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं हम। एक तो स्कल बोन जो हमारी खोपड़ी में होती है, ये 29 होती हैं। और एक होती है चेस्ट बोन जो हमारी छाती में होती हैं। जो चेस्ट वाली बोन्स हैं वो 25 होती हैं। और जो ये वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं। ये बच्चों में कम ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से ये यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं और अडल्ट में ये 206 हो जाती हैं। तो ये वाली हड्डियाँ जो है हमारी बच्चों में और अडल्ट्स में अलग अलग होती हैं। और ये बैकबोन में 26 होती हैं। अब ये देखो, स्कल्स बोन में कैसे हो गई? क्रैनियम होता है हमारी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में ये 8 बोन होती हैं, ऊपर वाला जो खोपड़ी का पार्ट होता है उसमें। फेस में होती हैं 14 हड्डियाँ। कान में होती हैं 6 हड्डियाँ। थ्रोट बोन यानी कि एक होती है गले की हड्डी, जो हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी जीभ है वो थ्रोट बोन से जुड़ी होती है, वो वाली हड्डी है ये। ठीक है। और रिब्स होती हैं, जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर्स की होती हैं। तो 12 और दोनों साइड से पेयर में है तो 24 हड्डियाँ हो गई। और एक हड्डी है जो बीचों बीच होती है, ये इधर वाली रिब्स और इधर वाली रिब्स के बीच में होती है जो हड्डी, वो वाली हड्डी को जोड़ के टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं। देखो, सबसे पहले हम स्कल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कल बोन्स हमने कितनी पढ़ी? 29। तो 29 बोन्स देखनी है हमें, ये कहाँ कहाँ पे होती हैं।
क्रैनियम बोन्स जो हमारी, ये जैसे हमारी खोपड़ी है, ये हमारा फेस हो गया पूरा, ये खोपड़ी हो गई। इस खोपड़ी के जो ऊपर ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे ये जो हड्डियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं क्रैनियम बोन्स। इन्हीं क्रैनियम बोन्स में हमारा ब्रेन जो है वो सुरक्षित होता है, यानी कि सेफ़ होता है। ये वाली हड्डियाँ हमारे ब्रेन को बचा के रखती हैं, ठीक है। जब इसको हम ऊपर से देखेंगे ना ऐसे, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू से ये हमारी हमें 2 हड्डियाँ दिखती हैं, ये वाली पैरिटल बोन्स, ये ऐसे, ये हमारी 2 हड्डियाँ होती है पैरिटल बोन्स। 2 पैरिटल बोन्स होती हैं, एक फ्रंटल बोन होती है, एक ओसिपिटल बोन होती है, एक स्फिनोइड होती है। स्फिनोइड होती है, ये थोड़ी सी तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई शेप की। 2 होती है टेम्पोरल और एक होती है एथेनोइड बोन। एथेनोइड बोन जो होती है ये थोड़ा सा पीछे होती है, दिखती नहीं, इसलिए मैंने इसको आगे बना रखा है। जो स्फिनोइड बोन है, ये वाली बोन, इसकी शेप होती है बटरफ्लाई के जैसी। और यही वाली बोन है जो सारी की सारी साथ के साथ जो बाकी की हड्डियां हैं उनसे जुड़ी होती है। और ये हमारी क्या है, की स्टोन है क्रैनियम की, मतलब सबसे मेन जो है हमारी क्रैनियम बोन्स की, ये वाली होती है स्फिनोइड बोन। एथेनोइड बोन क्या होती है, ये वाली थोड़ी प्लेट शेप की होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारी फेशियल बोन्स के बारे में। फेशियल बोन्स होती हैं 14 जो फेशियल बोन्स हैं, ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा फेस बना रखा है। ये नाक है, ये आँखें हैं, ये मुंह है और ये हमारा जबड़ा है, ठीक है। अब देखो, ये वाला पूरा जबड़ा बना रखा है मैंने इसमें। जो हमारी आँखें हैं, आँखों के पास जो 2 हड्डियाँ होती हैं उसको बोलते हैं लक्राइमल बोन। आँखों के पास जो बोन है उनको बोलते हैं लक्राइमल बोन। और लक्राइमल बोन से ही हमारे जो आंसू हैं वो निकलते हैं, ठीक है। इन्हीं मतलब लक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं जो आंसू को स्क्रीट करती हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाली हड्डियाँ हैं ये लक्राइमल के पास ही होती है, लक्राइमल ग्लैंड्स के पास ही, इसलिए हम इनको लक्राइमल बोन बोलते हैं। ये हमारी होती है गाल में, चिक बोन्स बोलते हैं जिनको, या जाइगोमैटिक बोन्स भी बोलते हैं। ये वाली 2 हड्डियाँ हमारे दोनों गालों में होती हैं। 2 होती हैं यहाँ पे नेज़ल बोन्स, मतलब नाक के बाहर। ये वाली हड्डियाँ जो नाक के बाहर होती हैं ये 2 होती हैं, इनको नेज़ल बोन्स बोलते हैं। एक होती है नाक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वोमर। जो नाक के अंदर दोनों पोर्स को जो अलग करने वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं वोमर, ठीक है। एक होती है हमारे मुंह के अंदर, ये 2 होती हैं पैलेटाइन बोन्स, मुंह के अंदर होती हैं, मुंह के जो बक्कल कैविटी है उसमें। हार्ड पैलेट होता है जो हमारे मुंह के अंदर, वो इन्हीं 2 हड्डियों से मिलके बना होता है। एक ये हमारा जबड़ा है नीचे वाला, जो इस नीचे वाले जबड़े का होता है, ये लोअर जो या मैंडिबल जो हमने पहले पढ़ा था, ये एक हड्डी होती है। और 2 हड्डियाँ होती हैं ये ऊपर की, मैग्जिला। अपर जो में जो 2 हड्डियाँ हैं उनको मैग्जिला बोलते हैं। और एक जो ये 2 वाली जो होती हैं हमारी नेज़ल कॉनकोर, इंफीरियर नेज़ल कॉनकोर या नेज़ल कैविटी, जो नाक के अंदर होती हैं 2 हड्डियाँ, यहाँ पे जो ये वोमर है इसके दोनों साइड्स जो 2 होती हैं उनको नेज़ल कॉनकोर बोलते हैं। ये 2 हड्डियाँ होती हैं नाक के अंदर। और जो हमारी सबसे बड़ी फेशियल बोन है वो है हमारी मैंडिबल, जो नीचे जबड़े में होती है, ये हमारी सबसे बड़ी फेशियल बोन होती है, ठीक है। और ये वाली जो मैंडिबल जो है ये हमारी मूवेबल भी होती है। मूवेबल बोन कौन सी होती है फेस में, मैंडिबल बोन। अब हम पढ़ेंगे कान में जितनी 6 हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में। ईयर बोन्स जो है वो 6 होती हैं। थोड़ा सा एक बार कान का ये फिगर देख लो, ये हमारा कान का बाहर पार्ट है, जो पिन्ना होता है, पिन्ना, इसका कोई काम नहीं होता है, ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसी से जुड़ा होता है ये मिडल पार्ट कान का। और ये वाला होता है इंटीरियर पार्ट कान का, ये वाला इंटीरियर है, ये मिडल है, और ये वाला बाहर का आउटर पार्ट है। जो मिडल पार्ट है, इसी मिडल पार्ट में हमारी ये तीनों हड्डियाँ होती हैं, मैलियस बोन, इनकस बोन, स्टेपिस बोन। जो स्टेपिस है ये वाली सबसे जो है छोटी बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन हमारे कान में ही होती है, और इसका नाम होता है स्टेपिस। जो ये स्टेपिस है इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका नाम होता है स्टेपिस। अब ये वाली जो बोन है, मैलिस जो बोन है, ये हैमर की शेप की होती है, मतलब ये हथौड़े जैसी होती है। और जो ये वाली होती है ये ईविल शेप की होती है, इनकस बोन।
ये आप तीनों बोन्स थोड़ी सी ध्यान रखना। और ये ना एक कान में 3 होती है तो दूसरे कान में भी 3 होती है, तो टोटल मिला के 6 हो गई। तो ये जो सारी हड्डियाँ होती हैं, ऑल 3 बोन्स इन द मिडल पार्ट ऑफ द ईयर। पहली बोन का नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। फिर एक बोन हो गई थ्रोट बोन। थ्रोट बोन जो है वो टोटल एक होती है, जो हमारी हायोड नाम होता है इसका। ये यू शेप की बोन होती है, ये हमारी गले में होती है। ये जैसे ये हमारी जीभ है, इसी जीभ से जो ये हायोइड बोन है या थ्रोट बोन है, ये जुड़ी होती है। जीभ को जो पकड़ रखने वाली जो होती है बोन, उसको हम हायोइड बोन या थ्रोट बोन भी बोलते हैं। अब देखो, हमने स्कल बोन पढ़ ली। स्कल बोन के बाद हमारे पास चेस्ट बोन्स बचती हैं। चेस्ट बोन में हमारी 12 पेयर्स जो रिब्स थी, और एक जो बीच वाली हड्डी थी स्टर्नम, एक हमें वो पढ़नी है। तो हम अभी पहले चेस्ट बोन 25 होती हैं, जिसमें 12 पेयर रिब्स होते हैं, और एक जो है बीच वाली हड्डी स्टर्नम होती है, जो ये टाई के शेप की होती है। इसको हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं। जो रिब्स हैं वो टोटल 12 पेयर्स हैं, तो टोटल 24 हड्डियाँ हो गई, और एक चेस्ट बोन होगी स्टर्नम। और जो ये ऊपर वाली 7 रिब्स होती हैं, 1 से 7, इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और ये जो है दोनों तरफ से अटैच होती है, आगे से भी और पीछे से भी। आगे से जो अटैचमेंट होती है इनकी, वो स्टर्नम से होती है, और पीछे से जो अटैचमेंट होती है इनकी, यानी कि डोर्सल अटैचमेंट, वो बैकबोन से होती है। और जो 8, 9, 10 ये 3 जो रिब्स होती हैं, ये फॉल्स रिब्स होती हैं। यही इस तीनों रिब्स, इनको फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है 7वीं रिब से जुड़ी होती है, ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती। और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स, जो 11 और 12 जो रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, मतलब वो किसी से जुड़ी नहीं होती, ऐसे ही खुली में होती है, इसलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब देखो, अब बच गया हमारा वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में क्या होता है? हमारे यहाँ बैकबोन होती है। बैकबोन जो होती है वो हमारी, ये जैसे ये हमारा बीच का स्पाइनल कॉर्ड है, इसी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए ये बैकबोन में इतनी सारी हड्डियाँ होती हैं, जो 13 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 26 होती हैं। मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक ये 26 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं? ये हमारे जो ब्रेन होता है, ये हमारा पूरा ब्रेन है, इस ब्रेन से अटैच होती हैं। जो ब्रेन की ये ब्रेन टेल होती है ना, ब्रेन की पूंछ बोलते हैं हम इसको, इससे जुड़ी हुई होता है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड। इसी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम ये बैकबोन करती है। अब देखो, हम ये ना बैकबोन किसे बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये हम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे। ये जो टोटल होती हैं 26, तो हम जो पहली 1 से 7 तक की होती हैं वर्टिब्रल, उनको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइंस। और जो 8 से 19 तक की होती हैं, टोटल 12 जो मतलब जो हमने ऊपर वाली चेस्ट में पढ़ी थी ना, उनको तो हम रिब्स बोलते थे, लेकिन जो ये पीछे वाले होती हैं हड्डियाँ बैकबोन की, इनको हम स्पाइंस बोलते हैं। तो जो ये 8 से 19 तक होती हैं, ये टोटल 12 स्पाइंस होती हैं, इनको थोरैसिक स्पिन बोलते हैं। और ये 20 से 24 तक होती हैं, जो 5 रिब्स होती हैं, मतलब स्पाइंस होती हैं, वर्टेब्री होती हैं, इनको लुम्बनार बोलते हैं। और ये लुम्बनार जो स्पाइंस हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट होती हैं बैकबोन की। 20th जो वर्टिब्री है एक ही होती है, इसको सैक्रम बोलते हैं। और 26 जो वर्टिब्री होती है, ये टेल बोन होती है, जो हमने पढ़ी थी कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, इसका नाम होता है कोकैक्स। अब देखो, बच्चों में जो है 33 वर्टिब्रीज होते हैं। ये सर्वाइकल, थोरैसिक और लुम्बनार तो सेम होती हैं, लेकिन सैक्रम जो है अडल्ट में 1 होती है, और जो बच्चों में होती है वो 5 होती हैं। और कोकैक्स जो है अडल्ट में 1 होती है और बच्चों में 4 होती है। तो ये टोटल 33 वर्टिब्री होती हैं बच्चों में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स होती हैं। इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या होती है, जो हमारे हाथ पैर की जो हड्डियाँ होती हैं वो आती हैं, यानी कि जो मेन बॉडी से जो अलग होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, उसको अपेंडिक्स बोन बोलते हैं, यानी कि हेड की और लेग्स की बोन्स। इसमें क्या होती है, लिम्स की मतलब हाथों की 120, लिम्स मतलब हाथ और पैरों की 120 होती हैं। और एक गिर्डल होते हैं, गिर्डल मतलब जो हाथ पैरों को धड़ से जोड़ते हैं, उनको हम गिर्डल बोलते हैं। टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं गिर्डल में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, एक पैरों में होती है और 2 हाथों में होती है, दोनों में। तो ये टोटल 6 बोन्स होती हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं
तो मेन एक्सिस से यानी कि धड़ से, उनको गिडल बोलते हैं। एक हैंड का गिडल होता है, एक लेग का गिडल होता है। लेग के गिडल जो पेल्विक गिडल बोलते हैं, इसको पेक्टोरियल गिडल बोलते हैं। इसमें 4 बोन्स होती है, इसमें 2 बोन्स होती हैं। ये वाला जो है हमारा पेल्विक गिडल का और पेल्विक जो रीजन है उसकी फिगर है। ये वाली हमारी जो पेक्टोरियल गिडल होता है उसकी फिगर है। आप ये देख लेना, जो ये वाली जो हड्डी होती है क्लेविकल बोलते हैं, ये इसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये लड़कियों में ज़्यादातर साफ साफ दिखती है। एक होता है स्कैपुला, ये हड्डी एक होती है, ये भी एक होती है। तो दोनों साइड्स की 2 और 2 ये 4 हो गई। ये टोटल बोन 4 होती है और इसमें होती है ये 2 बोन्स। ये इसको ये कोक्सल, इसका नाम भी कोक्सल। तो ये टोटल 2 होती हैं। लेग्स में जो है 30 बोन्स होती हैं, एक लेग में 30 बोन और एक आर्म में 30 बोन। तो टोटल 120 बोन्स हो गई और 6 जो गिडल की हो गई। तो टोटल 126 बोन्स हो गई हमारी। आर्म बोन्स में देखो, आर्म बोन्स में ये क्लेविकल बोन होती है, ये स्कैपुला होता है जो हमारे गिडल में होते हैं ये दोनों। और जो आर्म से लगते ही यहाँ पे ये शोल्डर वाली होती है ना, इसको ह्यूमेरिस बोलते हैं। और ये एक ही हड्डी होती है इसमें पूरे में, इसका नाम ह्यूमेरस है। इसके बाद जो कोहनी से लेके नीचे जो यहाँ पे कलाई तक, रिस्ट तक जो आती है ना, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ये 2 नाम होते हैं, एक रेडियस एक अल्ना, ठीक है। और इसके नीचे जो ये यहाँ पे हमारी कलाई होती है ना, जो घूमती है पूरा ऐसे रोटेट करती है, उसको बोलते हैं रिस्ट बोन या कार्पल्स। इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल्स के बाद ये हमारी हथेली में आ गई। ये हथेली वाली हड्डियाँ होती हैं जो 5 होती हैं, इनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं या पाम बोन्स भी बोलते हैं, यानी कि हथेली की हड्डियाँ। ये टोटल 5 होती हैं। और फिर हमारी हड्डियाँ वो उंगलियाँ होती हैं। उंगलियों में जो हड्डियाँ होती हैं वो 14 होती हैं, इनको फेलेंजिस या डिजिट्स भी बोलते हैं। ये देखो, ये मैंने इसमें लिखा है कि टोटल बोन्स कैसे कैसे कितनी हो गई। जो बोन्स होती हैं 2 हैंड्स में जो है हमारी, एक हाथ में 30, दोनों हाथ में मिलके हो गई 60, और जो गिडल वाली हड्डियाँ हो गई 4 वो। तो टोटल 64 बोन्स हो गई जो हमारी हड्डियों में होती है, जो हमारी हड्डियाँ हाथों में होती हैं, दोनों हाथों में। ये वाली है हमारी लेग बोन्स। लेग में जो ये वाले दोनों हैं ये गिडल होते हैं, जिनको कोक्सल बोन्स होती है। जिसमें एक ये वाली हमारी थाई वाली बोन्स होती है, पूरे इसमें थाई से लेके जो यहाँ पे घुटने तक होता है ना, ये वाली पूरी इसमें एक ही बोन होती है जिसको नाम होता है फीमर। यही हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट, लेग में जो स्ट्रोंगेस्ट है वो वाली बोन है और लार्जेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की। थाई बोन या फीमर बोलते हैं। दोनों पैरों में एक एक होती है, तो ये टोटल 2 हो गई। यहाँ पे ये होता है घुटना, जो घुटने वाली होती है इसको नी कैप बोलते हैं या पटेला बोलते हैं। ये दोनों में एक एक, दोनों पैरों में एक एक होता है, मतलब एक ही बोन होती है एक पैर में। इसके बाद जो घुटने से लेके नीचे नीचे जो नीचे तक आता है ना, यहाँ से ये पैर, तो वहाँ तक एक होती है टिबिया, एक होती है फीबुला। एक टिबिया और एक फैबुला। फिर ये नीचे वाली जो 7 बोन्स हैं ये टॉर्सल बोन्स होती हैं। और जो ये यहाँ पे पैर में पंजे में होती हैं इनको बोलते हैं मेटाटार्सल। और जो ये हमारी पैरों की उंगलियों में होती हैं इनको बोलते हैं डिजिट्स, फेलेंजिस। ये 14 हड्डियाँ होती हैं। हमारी आर्म में और लेग में दोनों ऑलमोस्ट सेम हड्डियाँ हैं, सिर्फ नाम दोनों के थोड़े से अलग हैं। देखो, यहाँ से ये इस शोल्डर से लेके हाथ तक, यहाँ पे ये जो गिडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों में एक एक बोन्स हैं। यहाँ पे फिर ये 2 बोन है, इसमें भी 2 बोन है। सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे ये इसमें तो नी है, नी कैप है, इसमें कोई बोन नहीं होती यहाँ पे ये। और यहाँ पे जो ये वाली बोन्स है इसको कार्पल्स बोलते हैं, इसको टॉर्सल बोलते हैं। ये वाला कार्पल और ये वाला टॉर्सल, इसमें ये 7 होती है, इसमें ये 8 होती है। यहाँ वाली बोन ये मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये कार्पल्स होती हैं, ये वाली टॉर्सल होती है। ये वाली जो मेटाकार्पल्स है ये मेटाटॉर्सल है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 14 है, ये 14 है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याद करना भी बहुत इजी है इसको, तो थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। फिर हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सबसे लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की थाई बोन, जो फीमर है। स्मॉलेस्ट बोन होती है कान में, स्टेपिस। थिनेस्ट बोन होती है पैर में, जो थिनेस्ट बोन होती है लोअर लेग में होती है, जो फिबुला, जो हमने यहाँ पे पढ़ी, ये वाली जो होती है फिबुला। ये वाली जो बोन होती है सबसे पतली होती है।
मूवेबल बोन्स कौन सी होती है? एक तो मैंडिबल जो हमने लोअर जॉ में पढ़ी थी, और एक पटेला जो हमने अभी नी में पढ़ी। जो पटेला होता है नी का पार्ट वो पूरा घूमता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जो हमारी वर्टिब्री होती है वो लुम्बनार होती है, और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड जो वर्टिब्री है उस सर्वाइकल कैंसर में स्पाइंस हैं, उसका क्या नाम होता है? फर्स्ट का नाम होता है एटलस, सेकंड का नाम होता है एक्सिस। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? जॉ बोन्स। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। हैवीएस्ट बोन होती है फीमर। रिब्स जो स्नेक्स में होती है वो 200 से 400 होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो बोन्स से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनके बारे में। लगभग 4 ही है मेन इसमें डिजीज़। पहली है रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया और ओस्टोपोरोसिस और बोलैक्स। रिकेट्स में क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, और ये बच्चों में होती है जिसमें दांत जो है लेट आते हैं बच्चों के। ओस्टोमलेशिया क्या होती है? ये बड़ों में होती है, और इसमें क्या होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो हमारी बैकबोन है उसमें थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, मुड़ जाती है वो। ओस्टोपोरोसिस क्या होती है? जब हड्डियों में छेद हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से, तो उसको ओस्टोपोरोसिस बोलते हैं। बोलैक्स क्या होती है? विटामिन डी की कमी से जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो सारा बॉडी का वेट जो है फीमर यानी कि जो थाई वाली बोन्स है उस पर आ जाता है, और वो थाई वाली जो बोन्स हैं वो मुड़ जाती हैं। फीमर का जो मुड़ना होता है जिससे जो हमारे दोनों घुटनों के बीच में, नी के बीच में जो गैप जो है वो कम हो जाता है, इसको हम नोक नी डिजीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा स्केलेटल सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार और रिवीजन करोगे इसी में से तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। थैंक यू।